सर हाँ सर, आज खुलासा किया जा रहा है तो हम लोगों को क्या करना है? नमस्कार साथियों, वेलकम टू दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश रहता है कि महिला संबंधी अपराधों में बहुत संवेदनशीलता से काम करना है और त्वरित सख्त कार्रवाई करना है। इसी क्रम में माननीय डीजीपी महोदय और माननीय डीआईजी महोदय का निर्देश रहता है कि महिला संबंधी अपराधों में संवेदनशीलता बरत के त्वरित काम करना है। साथियों, मैं बता दूं कि 30/7/2024 को हमको एक गुमशुदगी का सूचना मिला था, जिसमें फुटेला हॉस्पिटल में काम करने वाली एक नर्स और हेल्पर के रूप में काम करने वाला महिला है। तो वो उसकी गुमशुदगी की सूचना थी। तो नियमानुसार हमने एसओपी के अनुसार गुमशुदगी दर्ज करके काम कर रहे थे। तो जो गुमशुदगी दर्ज करने वाली टीम है वो पूरा यूपी तक ट्रैक, बगल में बिलासपुर इलाका पड़ता है, बिलासपुर का डिबडिबा बिलासपुर का इलाका पड़ता है। वहाँ एक अच्छी कॉलोनी है, यही रुद्रपुर के सटा हुआ। वहाँ तक वो सकुशल और सेफ जाती हुई दिखी, उसके आगे नहीं दिख रही थी। तो 8 तारीख को हमको अगेन हमें सूचना मिलता है कि उसी इलाके में अराउंड झाड़ियों में, उसी इलाके के आसपास दूर में झाड़ियों में एक बॉडी मिला है करके। तत्काल हमें डाउट था कि उसी का बॉडी तो नहीं है, और भले घटनास्थल यूपी का हो जहाँ बॉडी मिला हो, सब कुछ हो, फिर भी हमारा उत्तराखंड की पुलिस टीम फुल ताकत के साथ, हमारी एसओजी, कैनाइन यूनिट, फोरेंसिक यूनिट, सारे ऑफिसर्स सब वहाँ पर पहुँच गए और उस महिला का ही बॉडी निकल गया। तो पर हमने कभी भी इसको ऐसा नहीं देखा कि ये उत्तराखंड का नहीं है, यूपी में क्राइम हुआ है, उधर ट्रांसफर करने के, ऐसा काम हमने किया नहीं। पूरी तत्परता के साथ, पूरी ताकत के साथ, पूरी मेहनत के साथ, समस्त संसाधनों को लगाते हुए हम उस केस में लगे रहे। तो कुल मिला के हमने वो सारी चीज़ें करना था जैसे हमने हमारा ही जगह पे हुआ हो, ऐसे ही हम नियत से हम काम करें। तो पोस्टमार्टम में बहुत क्लियर कॉज ऑफ डेथ नहीं आया है, तो अनसर्टेन करके कॉज ऑफ डेथ आया है। परंतु जो वहाँ पर घटनास्थल में जो परिस्थितियाँ थी, जिस तरीके से उसकी बॉडी हालत में मिला, और कुछ सामान, महिला के सारे सामान गायब थे, उसका पेशकीमती सामान गायब था, जिसमें आपका पर्स है, आपका गहने हैं, फोन है, सब गायब था। तो हमें लगा कि ये केवल ये कोई ऐसा हत्या नहीं है, जो नफरत वाला हत्या इतनी आसानी से नहीं बोल सकते, या फिर कोई एक्सीडेंट नहीं बोल सकते, सुसाइड नहीं बोल सकते। ये तो मामला कुछ संगीन है करके हमें बिल्कुल जानकारी में था। तो इसी एंगल पर हम काम करते हुए हमारी लगातार पुलिस टीम जो है, हमारा एसएचओ रुद्रपुर मनोहर डसोनी, विशेष रूप से एसएसआई अशोक कुमार, और हमारा एसओजी का पाटाखंड पूरी टीम है। तो दे वर ऑल लेड बाय निहारिका, जो एएसपी है, हमारा लेडी ऑफिसर है, बहुत उसकी नेतृत्व में बड़ा अच्छा काम हो रहा है। और एसपी क्राइम हमारा एसपी सिटी मनोज कत्याल, एसपी क्राइम चंद्रू, ऑल दिस 3 ऑफिसर्स टुक द लीड, लगातार घटनास्थल पर चले गए और वहाँ पे टीमों को नेतृत्व करते हुए काम किया। तो हमें ऐसा जानकारी में आया कि जो महिला का फोन है वो कहीं राजस्थान साइड में चलने की सूचना आई। तो इससे क्लियर था कि ये जो कातिल है वो उस महिला का फोन चला रहा है। ये तो क्लियर है कि महिला का फोन चल गया दूसरे सिम से। तो परंतु ये कैट एंड माउस गेम चलता रहा। वो बड़ा शातिर था, तो कभी ऑन करता था, कभी ऑफ करता था, तो जगह जगह लोकेशन बदलता था। अल्टीमेटली टेक्निकल और मैनुअल के आधार पर वो व्यक्ति का हमने शिनाख्त कर दिया। तो ये बड़ा जटिल केस था। इसको सॉल्व करने के लिए हमें सीसीटीवी एविडेंस और टेक्निकल एविडेंस का ज़्यादा रिलाई करना पड़ा। सीसीटीवी में एक व्यक्ति, जब वो अकेली जा रही होती है, काफ़ी धीरे से पीछे से पीछा करता हुआ एक व्यक्ति दिखता है, उनको हुलिया सब कुछ साफ आ रहा है, परंतु घटना नहीं दिख रहा। वहाँ पे यूपी वाला घटनास्थल में जहाँ पे भी है, वहाँ यूपी में 1-2 फुटेजेस अवेलेबल है जहाँ महिला जा रही है अपने आप से और पीछे ये जा रहा है। तो फाइनली इसको ट्रेस आउट करने पर इसके पूरा घटना जो है हमें खुलासा मिल गया है। घटना ये ऐसा होता है कि ये क्या काम करते हैं, लकड़ी का काम करता है। ये बिल्कुल दिहाड़ी मजदूरी, भूसा लकड़ी का काम करता है। यूपी का बिलासपुर क्षेत्र में, कभी कभी रुद्रपुर क्षेत्र में ही है। ये किसी रहने वाला कहाँ का, बरेली का मूल रूप से रहने वाला है। किसी भी रूप से इस महिला को जानता है नहीं। मैं एक और बात बता दूं, किसी भी रूप से ये इस महिला को जानता तक नहीं। पर क्या है, नशा करता है। शाम होते ही वो नशे का आदी हो गया है। और यूपी का डिबडिबा क्षेत्र है, वहाँ पर बिलासपुर थाना क्षेत्र में पड़ता है, यूपी का क्षेत्र है। वहाँ बहुत सुनसान इलाके में ये महिला को देखा। इसका नियत और जो है वासना बहुत खराब था, उसकी नियत भी खराब था। उसको ये दिख गया कि अकेली जा रही है, इसको कुछ कर देंगे। परंतु वो महिला थोड़ा सा ताकतवर थी, उसने बहुत प्रोटेस्ट किया, उसने इसको चपेट वपेट सब मारा। तब उसने पूरा नीचे लेकर उसको बहुत ओवरपावर करके, गर्दन दबाकर, उसको सर पे चटक के, वो सब करके
उसका गले को चुन्नी से बांधा, स्कार्फ, उसी की महिला का स्कार्फ है जो वो पहनती है काम के लिए, काम करने के लिए पहनती है, उसी की स्कार्फ से उसने गला घोट के हत्या कर दिया और बर्बरता से हत्या कर दिया और साथ में बलात्कार भी किया। बलात्कार को अंजाम देने के बाद हत्या करा, हत्या करने के बाद उस महिला का सारा सामान लेके चला गया। परंतु उस पूरे एरिया में बिल्कुल घटनास्थल के पास कोई सीसीटीवी नहीं है, पीछे तक था, जहां पर मतलब 200-300 मीटर पीछे तक था, वहां पर वो अलग और ये अलग जाते हुए दिख रहे हैं। ऐसा कुछ खास पीछा तो नहीं बोल सकते। इस धारा में आता है रेप विथ मर्डर, इसका एक ही सजा है, सजाए मौत। मैं आपको बताता हूँ, ये धारा ऐसा धारा है, अगर आप रेप विथ मर्डर कारित करते हैं तो वो सजाए मौत है, एंड उसी प्रकार लूट विथ मर्डर पारित करते हैं वो भी सजाए मौत है। दोनों तरफ से देखा जाए तो ये सबसे बर्बरता वाली क्राइम है। एक असहाय महिला अपने घर से काम खत्म करके अपना रोजी रोटी कमा के रोजगार करके अपना घर जा रही थी, तो इस प्रकार उस महिला पर वो जानवर की तरह हमला करके इस प्रकार बर्बरता से क्राइम किया। इस क्राइम को जो है सामाजिक रूप से भी बहुत ही बेरहमी वाला क्राइम है, इसको हम कभी इसको बख्शेंगे नहीं, इसको तत्परता से और इन्वेस्टिगेशन करेंगे, हर एक सीसीटीवी सीडीआर एविडेंस बुलाएंगे। जब उस महिला को लेके चला गया, महिला का फोन लेके जब चला गया और उसकी सारे पेशकीमती सामग्री, बहुत सारे चीजें हैं जो अभी बरामद होनी है, तो ये काफी चीजें इनपुट दे रहा है पर लिमिटेड टाइम में वो बरामद नहीं करा पाया। फ्यूचर में हम पीसीआर में हम कोशिश करेंगे कि कुछ और भी महिला का जो मिसिंग सामग्री है उसके बारे में इसको पूछताछ करके अग्रिम कार्रवाई भी करेंगे। तो इसी के अनुसार ये बोल रहा है कि कहीं पे महिला का फोन का लॉक खोला है, उसके बाद उसका सिम डाला है और वो सिम डालते हुए अपना चला रहा था, उसके बाद उसकी फोन को भी गायब कर दिया। वो कहाँ है गायब कर दिया अभी जांच का विषय है। तो कुल मिला के हमने क्या क्या सामान बरामद कर दिया। ये जो अभियुक्त है इसका नाम है धर्मेंद्र कुमार पुत्र पूरण लाल, निवासी जो है तुरसापट्टी, थाना शाही, जनपद बरेली का रहने वाला है। लकड़ी भूसा का काम करता है। हवस और नशे की इसमें चपेट में आकर हवस और लूटपाट करने के इरादे से इस प्रकार जानवर की तरह बर्बरता से हत्या कर दिया गया है। इसमें नियमानुसार ये सब कार्रवाई होने के बाद जब है हमने इसको गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद इसी की निशानदेही में अभियुक्त से जो है, अभियुक्त जो धर्मेंद्र जो उस समय घटना में पहना हुआ कपड़ा, वो सब इसी की निशानदेही में बरामद किया। साथियों, ये क्लियरली दिख रहा है कि वो कौन सी कपड़ा पहन के जा रहा था, वो टी शर्ट और वो सब ना, वही टी शर्ट हमने बरामद कर दिया है। इसमें अभियुक्त धर्मेंद्र का मोबाइल फोन, इससे क्लियर प्रूव हो रहा है कि ये घटनास्थल पे था, उस दौरान उस वारदात के टाइम में यही घटनास्थल पे था। ये पूरा इसकी लोकेशन और फोन से क्लियर हो रहा है। इसकी वाइफ, क्या नाम है उसका, खुशबू के नाम पे फोन का सिम रजिस्टर्ड है। वो सारा लोकेशन उसी घटनास्थल में वही आ रहा है। इसकी सिम भी बरामद हो गई। तकनीकी रूप से ऐसा केस बनाएंगे, इसको सजाए मौत की तक पहुंचना ही हमारा जिम्मेदारी है। इसमें मैं इस अनावरण की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं। इसमें हमने 302 की बढ़ोतरी तो करा ही करा है, और रेप विथ डेथ का बढ़ोतरी हुआ नहीं है तो उसको भी बढ़ोतरी कर दिया। लूट विथ डेथ वाला भी एक होता है, वो एक अलग धारा है, लूट विथ डेथ का, वो धारा भी बढ़ोतरी होना है। 302 तो होना ही है। तो कुल मिला के आईपीसी में सबसे संगीन और सबसे खतरनाक 3 धारे हैं, 302, लूट विथ मर्डर और रेप विथ मर्डर। ये तीनों धाराएं इसमें जुड़ी है। तो ये जो है बेहतर इन्वेस्टिगेशन के टीम को मैं कैश रिवॉर्ड देता हूँ 2000 रुपये का। अब परंतु बड़ा दुख की बात है कि जो ये समाज है हमारा किस तरफ बढ़ रहा है। इस प्रकार जो है ऐसी घटनाओं को आप अंजाम देते हैं तो कहीं ना कहीं एक विचार विमर्श का भी एक विषय है ये। ठीक है, सज़ा तो हम दिलाएंगे, इन्वेस्टिगेशन तो हम कराएंगे, परंतु ये बड़ा ही हैरतन और दुख का विषय है ये। तो पूरी टीम में जो यहाँ पर है निरीक्षक आपका डसोनी, निरीक्षक संजय पाठक एसओजी, विशेष नाम बोलना चाहूँगा आशुतोष कुमार एसएसआई, वो राजस्थान में डटा रहा, जगह जगह जब तक लोकेशन बदलता रहा, जब तक वो मिला नहीं तब तक वो छोड़ा नहीं, अशोक कुमार एंड टीम। और कांस्टेबल महेंद्र सिंह कोतवाली रुद्रपुर में, कांस्टेबल सतीश चंद्र, कांस्टेबल भूपेंद्र सिंह, कांस्टेबल राजेंद्र कश्यप, कांस्टेबल पंकज बिनवाल, वीरेंद्र, नीरज, ललित, इन सबका बड़ा अच्छा योगदान रहा है। तो बेहतर अनावरण हुआ है। तो टीम के लिए 2000 रुपये का तो कैश रिवॉर्ड दूंगा, वो तो केवल उत्साहन वर्धन के लिए, बट हमारी सांत्वना और हमारी संवेदनशीलता है, हमारा संवेदना हमारा पूरा परिवार के साथ रहता है। हमारा एक कोशिश रहेगा कि इसके बाद भी एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम टाइप करते हैं क्योंकि अनावरण करने से बात रुकेगी नहीं, बहुत सारी एविडेंस कवर करना है और इसको अगर उस मुकाम तक पहुंचाना है तो उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, जिसमें मैक्सिमम टेक्निकल के ऊपर है। CDR, CCTV,
पैसेट भी लेना और वो सारी चीज़ें लिंक करना और जो भी बरामदगी करना, वो सब के लिए एक इन्वेस्टिगेशन स्पेशल टीम बनाने को मैंने एसपी क्राइम को निर्देश देता हूँ। वो अपने नेतृत्व में ही एक ऑफिसर्स के नेतृत्व में एक अच्छा टीम बनाए और उसको लगातार मॉनिटरिंग। इसके लिए मतलब मर्डर क्यों हो गया सर? किस मामले में जेल में BNS का है, आम देख किसी का रिलेवेंट हुआ है। जब ये घटना नहीं गुजरा, बहुत सुनसान जगह है वो। यही रहता है क्या? ये वही बरेली का मूल निवासी है, जहाँ कंस्ट्रक्शन चलते रहते हैं ना, वहाँ पर कोई लकड़ी का कदरपुर में काम कर रहा था, कदरपुर काम कर रहा था, वहाँ से वापस आ रहा था। वो दिहाड़ी टाइप है, जो मिले वो कर लेता है। मतलब जहाँ कोई कंस्ट्रक्शन साइट हो रहा है, वहाँ लकड़ी बल्ली पंटी का काम कर दिया, लकड़ी वो काम कर दिया, 4-5 दिन वहाँ कर रहा था। वो बिलासपुर साइड में वहाँ कर रहा था, जहाँ पर ये इसकी आवास थी महिला का। उसके आसपास बहुत सुनसान जगह है, वहाँ कहीं दूर दूर में नए निर्माणाधीन मकान है, उन जगहों पर वो काम कर रहा था थोड़े दिन पहले। अच्छा, बॉर्डर पे जो सर सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हैं, उसके लिए कोई वो लिए जाएंगे? हमारा डिब्डीबा बॉर्डर पे सीसीटीवी कैमरा लगा है, यहाँ से लेके महतोज तक हमारा 36 कैमरास लगा है जो लाइव है, और इसी से तो आगे ट्रेस किया हमने। अब डिब्डीबा के अंदर बिलासपुर में उनकी कॉलोनी में ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो वो तो हमारा इलाका भी नहीं है। उसी से तो हम एक दिन में पहुंच गए थे बिलासपुर तक, विदिन 24 आवर्स हम बिलासपुर तक हमने उसको देख लिया। लेकिन वहाँ पे आराम से जा रही थी वो, फिर रिक्शे में भी उतर रही थी, रिक्शे में उतरने के बाद अपनी घर की तरफ आराम से जा रही थी, वहां तक भी दिख रही थी। तो दैट इज नॉट आवर एरिया। बॉर्डर में तो हमारा पूरी कैमरा बनी हुई है, बट आपको फैक्ट्स करेक्ट। सर, वो परिवार वालों का आरोप था कि बॉडी को केमिकल द्वारा डाल के गलाने का भी वो किया गया। ऐसा कोई रिपोर्ट सीसीटीवी पीएम में नहीं आया है। परिवार देखिए आक्रोशित रहती है, और मैं मानता हूं कि इनका आरोप का बुनियाद क्या होगा, क्योंकि 4-5 दिन बाद बॉडी मिला ना। 30-7 की घटना है, 8 को मिला है, और भीषण गर्मी है। आप सबको पता है 30 और 8 के बीच में कितना बारिश हुआ था। इतनी भीषण गर्मी बारिश में जो है दोनों हो जाता है ना, मतलब गीला भी हो रहा है और तगड़ा गर्मी भी हो रहा है, तो बॉडी थोड़ा सा सड़ी गली ज्यादा हो जाती है। तो इनको ऐसा अंदेशा आया, पर ऐसा केमिकल का कोई ऐसा ऑफिशियली कोई पीएम रिपोर्ट में आया नहीं है। जो अक्यूज खुद बोल रहा है कि सर को पटक के उसको बेहोश करने के बाद इसके मारा गया है स्कार्फ से, उसके गला घोट के मारा गया है। तो और इसी दौरान वो बलात्कार कर रहा था, तो इतना घटिया हरकत कर रहा था ये, तो इसमें केमिकल का कोई रोल नहीं है। घटने के बाद सीट चला गया था क्या? घटना के बाद तो उसको वो मिल गया ना, पैसा, वॉलेट। अभी भी साला पैसे के बारे में, वॉलेट के बारे में बता नहीं रहा है। पैसा, वॉलेट, बहुत सारे सामान है। उस महिला जो भी सामान ले जा रही थी, बेशकीमती जेवर वेवर सब